नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम तक 2.0 में। ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये है नोबेल पुरस्कार 2021 का वीडियो। क्योंकि नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं सभी 6 क्षेत्रों में, और ये नोबेल पुरस्कार का जो वीडियो है इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप चाहे एसएससी एग्ज़ाम देने जाओ, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी स्टेट पीसीएस, हर जगह आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत ही अरेंज्ड वे में मैंने सारी चीज़ें आपके सामने पेश की है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नोबेल पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ ऐसी जानकारी जो आपको पता होनी ही चाहिए। साथ में मैं आपको बताऊंगा, अगर बात की जाए तो 2021 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा जितना आपको होना चाहिए जानकारी, और साथ में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ये बहुत ही खास वीडियो होगी जिसमें मैं आपको ट्रिक से भी समझाऊंगा कि किस फील्ड में जो है किसको मिला है अवार्ड, क्योंकि ये ट्रिक से याद करने में आसानी होगी आपको। साथ में मैं आपको जो है वीडियो के बाद में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा जो कि आपको इस ट्रिक की सहायता से समझ में आ जाएंगे और उसके बाद आसानी से कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ आप एग्जाम तक हिंदी.com से डाउनलोड कर पाएंगे, एंड साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नोबेल पुरस्कार पर आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर बात की जाए तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में बेसिक डिटेल बता दें। मैंने आपको बोला है वीडियो स्टेप बाय स्टेप आएगा। नीचे जो है मैंने चैप्टर भी ऐड किए इस बार वीडियो में यूट्यूब में, तो आप लोग चैप्टर पर जाकर देख पाएंगे। डिस्क्रिप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऐसे चैप्टर दिखेंगे, तो आपको जिस चैप्टर पर जाना है उस चैप्टर पर डायरेक्ट जा सकते हैं। बाकी आप लोगों को मेरी यही सलाह है कि कंप्लीट वीडियो देखिएगा। भले ही आप 1.25 1.5 पे देखिए, लेकिन कंप्लीट देखिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नोबेल पुरस्कार अगर बात की स्वीडन के महान रसायनविद यानी कि केमिस्ट्री के ये जो है अगर बात की जाए, और इंजीनियर थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने, ठीक है ना। तो डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। उनकी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अच्छा, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। तो मैं तो वीडियो पहले बना रहा हूँ, 10 दिसंबर को 2021 की तो अभी घोषित होने हैं। तो मैं आपको बता दूं घोषित हो चुके हैं। 10 दिसंबर को इन सभी को जो है फॉर्मल कार्यक्रम में दिए जाएंगे ये अवार्ड। तो ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिए जाएंगे। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून 1900 को, ठीक है ना। तो 1900 को स्थापना हुई, और 1901 से ही जो है हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना 1901 से जो है नोबेल अवार्ड दिए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बात की जाए यहाँ पर जो है 1901 से कितने क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। 1901 से 5 क्षेत्रों में ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में शुरू हुआ। 1905 में कौन से 5 क्षेत्र थे? फिजिक्स था, केमिस्ट्री थी, चिकित्सा था यानी कि मेडिसिन, एंड फिर था साहित्य, लिटरेचर एंड शांति, पीस का अवार्ड। तो ये 5 क्षेत्र जो है 1901 से ही शुरू हो गए थे। 1968 में फिर स्वीडिश बैंक द्वारा, यानी कि स्वीडन का जो नेशनल बैंक है उसका 300वां स्थापना वर्ष था। उसके बाद जो है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा की गई। तो 1968 के बाद इकोनॉमिक्स में भी नोबेल दिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। बाकी सभी अवार्ड कहाँ पर दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्वीडन में। लेकिन ये शांति का जो है ये ओस्लो में दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार एक वर्ष में मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकता है? तो 18 लोगों को मैक्सिमम मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 6 फील्ड है और एक फील्ड में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम 18 लोगों को ही दिया जा सकता है, लेकिन हर फील्ड में 3-3 को नहीं दिया जाता है। लेकिन ये है कि एक क्षेत्र में जो है मैक्सिमम 3 लोगों को जो है एक वर्ष में दिया जा सकता है। पुरस्कार स्वरूप में क्या होगा? एक गोल्ड मेडल होगा, जो मैंने वीडियो की पहली स्लाइड में आपको बताया था। साथ में डिप्लोमा 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि होगी, ठीक है ना। तो ये राशि हर साल चेंज भी होती रहती है, लेकिन अभी रिसेंटली जो 2021 की है ये है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है, जो कि हो जाएंगे 1.6 समथिंग अगर बात की जाए यूएस डॉलर। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यदि ये पुरस्कार 2 या 3 विजेता हैं तो उनमें जो है धनराशि समान रूप से बांट दी जाएगी, या फिर 1/2 एक को दे दी जाएगी और 1/4 जो है 2 को दे दी जाएगी। तो किसी भी तरह से उनको बांटा जा सकता है धन को। वो जो अगर बात की जाए नोबेल समिति ही डिसाइड करती है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, कुछ ये लास्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, फिर हम लोग 2021 के डिस्कशन करेंगे। 1974 से पहले जो है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन 1974 से नोबेल पुरस्कार का मरणोपरांत देने का जो है प्रावधान बंद कर दिया।
तो ये अभी इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या अभी महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं मिल सकता आप नोबेल पुरस्कार, क्योंकि मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है नोबेल। हालांकि अब जैसे घोषित हो गए हैं अक्टूबर में, लेकिन ये कब दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे दिसंबर 10 को। तो 10 दिसंबर से पहले अभी इन 1 डेढ़ महीने में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनको दिया जाएगा, क्योंकि अभी घोषणा हो गई, तो अब उनको जो है दिया जाएगा 100%। नोबेल पुरस्कार जो है केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नहीं दिए गए थे, ये भी थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1940 से 42 के बीच में, हालांकि 39 से स्टार्ट हो गया था वॉर, और वॉर चला था अगर बात की जाए 45 तक, लेकिन 3 साल इनमें जो है नहीं दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अच्छा, अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ 2021 की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है, जहां पर हम आपको नोबेल पुरस्कार जो 2021 में घोषित हुए हैं उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो आप लोग जो है अब नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने आपको ट्रिक से भी समझाया, अब ट्रिक समझने के लिए भी आपको शांति से ये वीडियो पूरा देखना होगा। उसके बाद इसका रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम पर मैं क्विज दे दूंगा, उस क्विज को अटेम्प्ट कर लेना, पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लेना। बाकी आपको जो है रेगुलर करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे हमारा जो मेन चैनल है एग्जाम तक करंट अफेयर्स, वहाँ पर आप लोग करंट अफेयर्स जरूर देखिए। एंड एग्जाम तक 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं 2021 के नोबेल पुरस्कारों की, और सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। जिस तरह से घोषित हुए थे उसी तरह से हम लोग भी इसी सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले मेडिसिन के अवार्ड्स घोषित किए गए थे, तो हम लोग भी मेडिसिन में सबसे पहले कर लेते हैं। अगर बात किया मेडिसिन के क्षेत्र में किन को दिया गया, तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन है वो 2 व्यक्ति? तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियन। तो ये 2 व्यक्ति है। अब इनका नाम ट्रिक से भी मैं आपको बताऊंगा, आप शांति से कंप्लीट वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियन, ये दोनों जो है यूएस के हैं। पहले तो इनका देश याद रखना यूएस। हालांकि मैं आपको बता दूं, केवल ट्रिक के भरोसे नहीं बैठना है। हाँ, ये जरूर है कि आपको ट्रिक से थोड़ा सा नाम जो है याद रखने में आसानी हो जाएगी, बाकी बार बार जब आप लोग इनको रिवाइज करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन जो है ये दोनों यूएस के हैं। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है पहले वो जान लीजिए। तापमान यानी कि जो टेम्परेचर है, और स्पर्श स्पर्श यानी कि टच के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए इनको संयुक्त रूप से दिया गया। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन बॉडी है ना हमारी, इसमें अगर इसमें हम जो जब टच करते हैं तो हमको कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है कोई चीज़ ठंडी है, उसको हाथ नहीं लगाना है। तो ये जो है अगर बात की स्पर्श टच एंड टेम्परेचर के लिए जो हमारे रिसेप्टर्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से रिसेप्टर शरीर से दिमाग तक पहुंचते हैं और उस दिमाग को बताते हैं कि ये चीज़ गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना। तो ये जो इनकी खोज हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अभी इनको अगर बात की जाए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया है डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अब ट्रिक सुन लीजिए, ये ट्रिक मैंने बनाई है बहुत ही अच्छी से। डैम के जल, डैम का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। डैम का मतलब होता है बांध। ये बांध तो आपने सुना होगा ना, बांध हर बड़ी बड़ी नदी परियोजना पर बांध होते हैं। तो डैम के जल का जो तापमान है ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप ऐसे मान लीजिए, अब हानिकारक नहीं होता, अच्छा ही होता है, क्योंकि ये पानी एकदम स्वच्छ होता है। लेकिन आपको मानना है कि डैम का जल जो है, ये तापमान जो है, डैम के जल का तापमान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डैम यानी कि अगर बात की अर्डेम, अर्डेम इससे याद हो जाएगा, एंड जल यानी कि जूलियस। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। चिकित्सा में किसको मिला है? तो चिकित्सा के लिए हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए क्या है हानिकारक? तो डैम का जल का जो तापमान है, यानी कि अर्डेम, डैम और जल जूलियस, इनका तापमान और टच के स्पर्श के लिए जो है इनको ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो डैम के जल का तापमान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद क्विज लगाना, आपको ये सब याद होगा एग्जैक्टली। अभी आपको नहीं पता चल रहा है लेकिन आपको याद हो रहा है। अब है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के 2 जनों को ये भी पुरस्कार मिला है। ये 2 कौन है? बेंजामिन लिस्ट है जर्मनी के, एंड डेविड मैकमिलन है यूके के। इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। सो बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन, इन दोनों का नाम याद रखना है। केमिस्ट्री में इनको मिला है अगर बात कीजिए ये अवार्ड। अब इनको ये अवार्ड क्यों मिला है मैं आपको बता दूं। इनको ये अवार्ड मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है ना, जैसे अगर बात की जाए 2 एसिड है, तो 2 एसिड को मिलाने पर जो अभिक्रिया होगी, तो ऐसे तो नॉर्मल तो होगी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबली कोई जो है मेटल ही होती है, धातु होती है, लोहा है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक यानी कि जो ऑर्गेनिक होती है
जो उनको आप कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। इससे जो है ग्रीन, अगर बात की जाए जो केमिस्ट्री है ना उसको ग्रीन बना दिया इन्होंने, काफ़ी हद तक जो है पॉल्यूशन भी कम होगा इससे, और आने वाले टाइम में ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है केमिस्ट्री में। ये एक अलग से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ऑर्गन कैटलिस्ट, ये केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत ही बड़ी अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, तो इसके लिए इनको मिला है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। वैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप वन डे कोई एसएससी वगैरह एग्जाम दे रहे हो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों का नाम है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरी ये ड्यूटी है कि आपको भी बताऊँ क्यों मिला इनको नोबेल अवार्ड, तो इसीलिए मैं इनके नाम तो ट्रिक से याद करवा रहा हूँ। जिनके एग्जाम में थोड़ा सा डीप पूछ सकते हैं वो ये भी जरूर से याद रखिए, ठीक है ना, ये एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता है। तो याद हो गए बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। अब इनकी ट्रिक से अगर बात की जाए तो क्या ट्रिक है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनकी ट्रिक की कि कैसे इनको याद कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने जो है बीच में ब्रेक लिया था, सो इस कारण से हो सकता है कि वॉइस अप डाउन हो। अब ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आप लोग ध्यान से समझिएगा। अभी मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसकी ओर, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। यहाँ पर जो है इस ट्रिक की ओर हम लोग जूम करके मैं आपको बता लेता हूँ। केमिस्ट्री की जो दो लिस्ट है ना वो मिलनी नहीं चाहिए। केमिस्ट्री में आपको पता होगा बहुत सारे जो है, अगर बात की जाए बहुत सारे मतलब केमिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो केमिस्ट्री में जो है दो लिस्ट आपस में नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिल गई तो विस्फोट हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, ऑर्गेनिक कुछ न कुछ बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये लाइन याद रखनी है, एंड ये लाइन याद रखेगी। जैसे चिकित्सा में किसको मिला है, तो डैम का जल जो है ना, ये जो है डैम जल, ये शरीर के तापमान के लिए जो है अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए। यानी कि अगर बात की जाए उससे आपको चिकित्सा के दोनों नोबेल याद हो गए। अब केमिस्ट्री के भी ऐसे ही एक लाइन याद रखनी है कि केमिस्ट्री की दो लाइन आपस में नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री की दो लिस्ट आपस में नहीं मिलनी चाहिए। लिस्ट यानी कि बेंजामिन लिस्ट जो कि अगर बात की जाए जर्मनी के हैं, एंड साथ में अगर बात की मिलनी से हो गया मैकमिलन, डेविड मैकमिलन। दोनों इजी नाम है कंपेयर टू अदर्स, सो आप लोग याद रख सकते हैं बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। केमिस्ट्री में इनको नोबेल अवार्ड्स मिला है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है हम लोग एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। हाँ, अब नेक्स्ट अगर बात की जाए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स, 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार की मैंने ट्रिक बनाई है। फिजिक्स का मुझे कोई ट्रिक नहीं मिला, लेकिन मैं आपको फिजिक्स में भी इस तरह से याद करवाऊंगा कि आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा। तो फिजिक्स में अगर बात की जाए नोबेल पुरस्कारों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले आप लोग इन सभी के नाम सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयू कुरो मानाबे, मानाबे यूके के हैं, फिर है क्लाउस हैसलमैन जर्मनी के, और थर्ड नंबर पर है जियो गिरकी पारिसी, ये इटली के। इन तीनों को ये नोबेल अवार्ड मिला है इन द फिजिक्स, ठीक है ना। तो आपको फिजिक्स के क्षेत्र में याद रखना है, इन तीनों को ये नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब फिजिक्स में वो काम एक्सपेरिमेंट काम कर गया। जैसे मैंने आपको बताया ना, नोबेल पुरस्कार अगर 3 लोगों में मिलता है तो तीनों में समान राशि बांट दी जाएगी, या फिर किसी एक को आधी राशि दे दी जाएगी, और फिर जो अन्य 2 होंगे उनको 1/4 दे दी जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से किया गया। जो जियो गिरियो पारिसी है ना, इनको तो आधी राशि दे दी जाएगी, यानी कि अगर बात की जाए 5 मिलियन स्वीडिश क्रॉन दिए जाएंगे। एंड सीओ कुसो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन, इन दोनों को जो है 2.5 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर दिए जाएंगे। ये जो है इस तरह से यहाँ पर किया गया, क्योंकि अगर बात की जाए सीयू रुबे मानाबे और हैसलमैन, इन दोनों ने जो है पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए इनको सम्मानित किया। ये काफ़ी समय से जो है क्लाइमेट चेंज एंड अर्थ की अगर बात की जाए जलवायु से संबंधित इन पर काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो है जो आज हम लोग क्लाइमेट चेंज का असर देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी पहले ही बता दिया था, और ये लगातार जो है रिपोर्ट्स इस पर पब्लिश करते हैं कि यहाँ पर जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना। मानाबे और हैसलमैन, इन दोनों ने जो है क्लाइमेट सेक्टर में इनको मिला है अगर बात किया क्लाइमेट चेंज के लिए। अब जियो गियो पारिसी, इन्होंने क्या है, तो इनको जो है परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों में जो विकार हुए, जो उतार चढ़ाव की जो क्रिया है, इसकी खोज के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो परमाणु से संबंधित हैं इनका भी ये अवार्ड, एंड इनको भी जो है फिजिक्स के सेक्टर में ये अवार्ड मिला है, फिजिक्स के फील्ड में मतलब, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। अब इनको याद कैसे करना है, 3 नाम हुए, काफ़ी हार्ड हो गए, आपने तो सर ट्रिक भी नहीं बताई। मैं आपको बता दूं, चैलेंज करता हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 बार ये नाम बोल लीजिएगा। अभी मैं आपको पहले वो जो है तीनों नाम बताता हूँ, उसके बाद ये नाम बोलिए। मानाबे, हैसलमैन, पारिसी।
मानाबे, हैसलमैन, पारिसी। ये 3 नाम बोलिए आप लोग, लगातार बोलिए। मानाबे, हैसलमैन, पारिसी। फिजिक्स में मिला है मानाबे, हैसलमैन, पारिसी, मानाबे, हैसलमैन, पारिसी, मानाबे, हैसलमैन, पारिसी। डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। कल जब आप लोग इस पीडीएफ को रिवाइज करने बैठोगे, एक बार फिर से आप लोग बोल देना फिजिक्स में किसको मिला, मानाबे, हैसलमैन एंड पारिसी। बस 3 याद हो गए। तो इस तरह से आपको जो है थोड़ा सा याद रह जाएगा। तीनों को सीक्वेंस वाइज एक साथ में बोलने की कोशिश करना, ताकि तीनों एक साथ में याद होंगे। अब लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये मिला इस बार अफ्रीकन कंट्री तंजानिया के ऑथर है अब्दुल रजाक गुरना। हालांकि ये यूके में ही रहते हैं अभी। अब्दुल रजाक गुरना को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। आपको याद रखना है। इनकी एक पुस्तक भी आई थी पैरासाइट नाम से, एंड उसको जो है 1994 में बुकर जो है अवार्ड मिला था, लेकिन अभी इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। सो नोबेल वाला बहुत ज़्यादा याद रखना है। अच्छा, इनको क्यों मिला है, तो ये जो अपनी बुक्स लिखते हैं ना, लगातार इन्होंने काफ़ी सारी अगर बात की जाए बुक्स लिखी है, जिनमें इन्होंने उपनिवेशवाद पर लिखा है। उपनिवेशवाद यानी कि अगर बात की जाए, जैसे भारत भी एक उपनिवेशवाद का शिकार रहा था, 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा था। इसी तरह से ये जो तंजानिया है या अफ्रीका के जो बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर जो उपनिवेशवाद रहा था अलग अलग देशों का, चाहे वो फ्रांस हो, यूके हो, या फिर अगर बात की जाए स्पेन हो, इन सब का जो है अधिकार रहा है बहुत बहुत ही लंबे समय तक। तो उसके बाद जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। आपको पता होगा, जैसे इंडिया तो काफ़ी ग्रो कर गया, लेकिन अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाए। तो उपनिवेशवादों के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच वो खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अड़िग और करुणामय पैठ के लिए ये प्रदान किया है। और ये मैं आपको बता दूं, तंजानिया से यूके में एक शरणार्थी की तरह गए थे, वहाँ पर एजुकेशन ली और इन्होंने जो है इस मुकाम तक हासिल किया है। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है अब्दुल रजाक गुरना की। इन्होंने अपनी अलग अलग बुक्स में ये जिक्र किया है, इसलिए ये इनको पुरस्कार मिला है। अब इनकी ट्रिक भी बहुत आसान है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक मैंने आपको बताया ना, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद जो काल था ना, बहुत ही खराब काल था। हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का जो टाइम था वो उपनिवेशवाद का टाइम कहलाता है। तो उपनिवेशवाद में साहित्य लिखना जो ना गुनाह था, मतलब उस समय कोई साहित्य नहीं लिख पाता था, गुनाह था ये। ऐसे आप लोग सोच कर याद कीजिए कि उपनिवेशवाद में साहित्य लिखना क्या था, गुनाह था। अब आपको कैसे याद होगा, साहित्य से साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और किसको मिला, गुना को मिला, यानी कि अब्दुल रजाक गुरना को। ऑप्शन में आपको मिलेगा, अभी मैं आपको क्विज लगाऊंगा ना, तो आपको सब आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। और उपनिवेशवाद पर इन्होंने लिखा था। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अभी तक मैंने आपको जो है चिकित्सा की ट्रिक बता दी है, साथ में नाम आपको जो है केमिस्ट्री की ट्रिक बता दी है, एंड अगर बात करें लिटरेचर की भी ट्रिक बता दी है। तो 3 की ट्रिक बता दी है। फिजिक्स की मैंने आपको बताए हैं, तीनों नाम आपको जो है फिर से बोलना है। अगर बात की मानाबे, हैसलमैन एंड पारिसी, ये तीनों नाम है ना, इस तरह से बोलना आपको। ये हैं अब्दुल रजाक गुरना, जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, examtakhindy.com ये जो वेबसाइट है ना, ये है जीके की नंबर 1 वेबसाइट। अगर आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे एग्जाम तक, आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आप लोग जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, जीके के नोट्स आप लोग पढ़ पाएंगे। करंट अफेयर्स के जो है नोट्स मिल पाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। एंड हिंदी स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है examtakhindy.com। सो मेक श्योर इसको विजिट जरूर से करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 2021 के लिए किसे मिला है, 2 लोगों को मिला है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा, इन दोनों को मिला है। दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को। अब इनको क्यों मिला है शांति का, ऐसा इन्होंने क्या कर लिया। रशिया में आपको पता होगा कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। एंड व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट बोलना आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ का मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं बोल पाता बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र एक्चुअल में है नहीं। कहाँ जाना है, लोकतंत्र है लेकिन नहीं है। तो उस माहौल में भी 1995 से अपनी ये जो है पत्रिका चलाते हैं, अखबार चलाते हैं, जिसके ये एडिटर इन चीफ है। लगातार ये जो है अगर बात की जाए काम कर रहे हैं रशिया में आम जनता के लिए, अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट। सो दामित्री मुराटोव लगातार उनके जो है इस काम के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। सो दामित्री मुराटोव रशिया याद रखना। और मारिया रेसा, फिलीपींस में भी शासन काफ़ी हद तक जो है ख़राब हो चुका था, तो फिलीपींस में भी शासन के विरोध करने के लिए जो है मारिया रेसा को ये अवार्ड मिला है। सो इन दोनों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। अब इनके बारे में ट्रिक सुन लीजिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक मिलेगी आपको। पहले ये देख लीजिए, ये है मारिया रेसा एंड ये है दिमित्री मुराटोव, जो कि है रशियन। इनके देश भी याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में याद रखो। वैसे ट्रिक से आपको इनका नाम याद रह जाएगा, लेकिन जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना आपको ही फ़ायदा है। अब ट्रिक बहुत ही आसान है। आपको कब मज़ा आता है, कब शांति मिलती है, जब आप अपने दोस्त
मित्र से रेस जीतने के बाद आपको शांति मिलती है। आपका कोई अच्छा मित्र होता है, वो बार बार आपको ताना मारता है, लेकिन जब आप रेस लगाते हैं और मित्र से जब रेस जीत जाता है ना, तब आपको शांति मिलती है। उसको भी शांति मिल जाती है कि भाई ये जीत गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब इसके खिलाफ नहीं बोलना। आपको भी शांति मिल गई कि हाँ मैं फाइनली जीत गया। तो इस तरह से याद रखो, मित्र यानी कि दिमित्री मुरातोव, एंड यहाँ पर जो है रेसा यानी कि मारिया रेसा, दोनों को जो है शांति का पुरस्कार मिला है। बस इसी तरह से याद रखो। बहुत ही अच्छा आपको मेथड मैंने बता दिया है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 को किसको मिला है, ये मैं आपको अभी बता लेता हूँ। ये मिला है अगेन 3 लोगों को, तीनों अमेरिका के। अभी मैं आपको बताऊंगा। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, इन तीनों को ये जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। इसकी भी मैंने एक लाइन बनाई है। ये लाइन जो है ना, ये वैसे आपको पहली बार में हो सकता है कुछ ऑड लगे, शायद आपको न भी याद हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप लोग एक बार पीडीएफ को देख लेना, बहुत ही अच्छे से आपको याद रह जाएगा। एग्जाम तक वेबसाइट पर भी मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, सो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड को, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुइडो एम्बेस्क, इन तीनों को मिला है। ये तीनों जो हैं अमेरिका के हैं। साथ में अब इन तीनों को क्यों मिला है, अभी मैं आपको बताऊंगा। डेविड कार्ड की, अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है फिजिक्स वाला, कि यहाँ पर जो डेविड कार्ड है, इनको आधी राशि मिली है और इन दोनों को जो है 1/4 मिला है, ठीक है ना। क्योंकि डेविड कार्ड की अगर बात की, इन्होंने जो है लेबर इकोनॉमिक्स में अपने अनुभवीय योगदान के लिए जो है इनको मिला है। तो लेबर इकोनॉमी के लिए इन्होंने काम किया है डेविड कार्ड ने। एंड साथ में अगर बात करें जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेस्ट, इन दोनों ने जो है कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए जो है इन दोनों को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, अब ट्रिक क्या है इसकी, इनकी ट्रिक बता लीजिए थोड़ी सी, ताकि हमें शांति मिल जाए। उनको शांति मिल गई, किनको, मारिया रेसा और दिमित्री मारातोव को। अब आपको शांति मिल जाएगी क्योंकि ये लास्ट हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। डेबिट कार्ड पाकर मैं जोश में आया और बैंक को गुड बाय कहा। आप गए डेबिट कार्ड लेने के लिए बैंक, और बैंक ने आपको डेबिट कार्ड दे दिया कि ये लीजिए आपका डेबिट कार्ड। अब जब आपने डेबिट कार्ड पा लिया, तो आप जोश में आ गए कि हाँ अब तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, अब मैं कुछ भी शॉपिंग कर पाऊंगा। अब भले ही आपके अकाउंट में है या नहीं है, लेकिन आप जोश में आ गए और बैंक को गुड बाय बोल दिया कि अब मैं तो पेमेंट ऑनलाइन करूंगा, सब कुछ ट्रांजैक्शन एटीएम में जाऊंगा, बैंक को गुड बाय बोल दिया। जब आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तब आप जोश में आ गए। अब आप बैंक क्यों जाएंगे, अब आप तो एटीएम कार्ड से पैसे निकलवा देंगे। इस तरह से याद रखिए ये, और ये सब बैंक वगैरह ये सब इकोनॉमिक से तो जुड़े हुए हैं। डेबिट कार्ड यानी कि अभी मैं आपको जो है थोड़ा सा जूम आउट करके वापस से इनका अर्थ समझा लेता हूँ कि एक्चुअल में ट्रिक क्या है। डेबिट कार्ड का मतलब है डेविड कार्ड, डेविड कार्ड का मतलब है ये। जोश यानी कि जोशुआ एंगिस्ट, अब आपको ऑप्शन में मिलेगा 100% जोशुआ एंगिस्ट, और गुड यानी कि गुइडो एम्बेंस्क, गुइडो एम्बेंस्क। तो इस तरह से जो है सभी 6 सेक्टर के मिल चुके हैं। कुल 13 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर बात की जाए 2021 में, ये क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर आजकल डीप जा रहा है, तो वो जो है इन सभी को काउंट करके बोलेगा कि 2021 में कुल कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये मिला है, अगर बात की जाए तो कुल 13 लोगों को मिला है, अलग अलग 6 फील्ड में। ठीक है जी। अभी मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अब हमने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है 5 क्वेश्चन की एक क्विज खेलेंगे, जिनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि जी हाँ बिल्कुल आपके लिए ट्रिक कारगर साबित हुई या नहीं हुई। पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेसिक वाला क्वेश्चन, जो हमने पहले पॉइंट्स पढ़े थे वहाँ से मैंने लिया है कि 1901 से 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ये असत्य ढूंढना है अब आपको, आप खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए क्या आपका सही होता है या नहीं होता है, कहाँ पर गलती करते हैं। 2021 में 13 लोगों को मिला है, अभी मैंने आज जस्ट आपको बताया कि 13 लोगों को मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। सो नॉर्वे आ जाए, ओस्लो आ जाए, एक ही बात है। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है वो 1968 में हुई थी, वो आपको पता होगा। तो अब आप लोग भी सोच रहे होंगे गलत कौन सा है, ये तो सब सही लग रहे हैं। मैंने क्या बताया, 1901 में 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी क्या, नहीं। 1901 में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। इकोनॉमिक्स का तो 1968 में हुआ है। तो ये जो है पहला वाला असत्य हो जाएगा, बाकी सब करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट इसको सही कर लीजिए। 1901 से 5 क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं, ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल इकोनॉमिक्स बैंकिंग से संबंधित है। बैंक ने आपको क्या दिया, डेबिट कार्ड दिया। डेबिट कार्ड देखने के बाद डेबिट कार्ड आ गया, आपको जोश आ गया, और जोश आने के बाद आपने क्या किया, बैंक को गुड बाय बोल दिया, यानी कि इन तीनों को दिया गया। 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है, ये एक और ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है ए बी एंड डी जो है इन तीनों को मिला है। अच्छा, बेंजामिन लिस्ट, बेंजामिन लिस्ट का भी सुन लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिक काम करते या नहीं करती है, आपको दिमाग में आ रहा होगा केमिस्ट्री की 2 लिस्ट कभी मिलाना नहीं चाहिए, यानी कि मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट,
ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, आप लोग ऑटोमेटिक करेंगे यार। और क्विज भी लगाई कीजिए, आज से मैं जो है क्विज भी करवा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते पहले। वर्ष 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लास्ट में मैं आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगा, सो लास्ट का वीडियो जरूर से देखना। शांति, आपको शांति कब मिलेगी? जब आप अपने मित्र से रेस जीतेंगे, दामित्री और रेसा। मित्र से रेस जीतेंगे, उपरोक्त तो दोनों बिल्कुल करेक्ट है। मैकमिलन मैंने आपको बता दिया केमिस्ट्री का है। अब नेक्स्ट अगर बात किया फोर्थ क्वेश्चन की, साहित्य के क्षेत्र में भाई साहब जब उपनिवेशवाद था ना, जब अंग्रेजों का शासन था, साहित्य लिखना अपने आप में गुनाह था, यानी कि अब्दुल रजाक गुरना। और पिछले साल मिला था लुइस ग्लुक को साहित्य में, वो अब याद नहीं रखना है, अब्दुल रजाक गुरना को याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एग्जाम तक का जो मेन चैनल है ना, वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर से देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी हर एक एग्जाम के लिए। वहाँ पर एसएससी जीडी के लिए भी स्पेशल वीडियो आने वाला है, इस चैनल पर जो है बहुत ही बेस्ट वीडियो जाने वाली है। सो एग्जाम तक 2.0 को तो जरूर से कर लेना, बेल आइकन उसको साथ में दबा लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। अच्छा मैंने आपको बताया फिजिक्स के लिए कोई ट्रिक नहीं बताई थी, लेकिन मैंने आपको एक बहुत ही सॉलिड तरीका बताया। मानाबे, हैसलमैन, साथ में एक और बताया था पारिसी। तो पारिसी, ये तीनों नाम ऐसे सीक्वेंस में याद रखिए। मानाबे यहाँ पर आ गया, हैसलमैन आ गया, पारिसी, इन तीनों को फिजिक्स में मिला है। फिर अगर बात की जाए पांचवा है, निम्न में से असुमेलित चुनिए। एक सेकंड आप लोग रुक जाइए यार, क्वेश्चन भी आगे चला जाता है। असुमेलित कौन सा है? इकोनॉमिक्स का गुड बाय बोल दिया आपने, यानी कि ये तो सुमेलित है। फिजिक्स का आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया पारिसी। चिकित्सा का डेविड जूलियस को मिला है। भाई साहब चिकित्सा का मतलब मैंने क्या बताया था, डैम का जल यानी कि अर्डेम पेटापोटस, और जूलियस यानी कि जल, ये भी सुमेलित है। शांति को किसको मिलता? मैत्रीवी और रेसा, मारिया रेसा को। तो जोशुआ एंग्रिस्ट, ये तो गलत है, ये तो इकोनॉमिक्स के हैं, यानी कि ये असुमेलित है। चौथा वाला, बाकी सब सुमेलित है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 4 टास्क करने आपको जरूर से करना है, तभी आपको अगला बेस्ट वीडियोज मिलेगा। एंड जरूर से कीजिए ईमानदारी से, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। पहले क्या करना है, हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है रियली में, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पॉइंट। फिर इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या अजीब तरीका है भाई साहब। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। आज से वहाँ पर क्विजेज भी स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। जय हिंद, जय भारत, इतना ही था आज का वीडियो।